अगर नहीं समझेंगे तो बाबा ने कहा टाइम वेस्ट हो गया ना, उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वो अपनी मन मत लगाएगा ना, वो तो बोलेगा 740,000 बरस पड़े हैं। फिर वो कहेगा आप क्या बोलते हो, आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, ये क्या गलत है क्या, है ना। वो अपनी मनमत को डालेगा। तो हम कोर्स कराएंगे, हमारा कोई फायदा नहीं। पहले उसको ये निश्चय कराओ कि भगवान ने हमें ब्रह्मा तन में अवतरित होकर ये बात बताइए। ये मनुष्य मत नहीं है, ये भगवान की मत है। अब आपको कैसे मानना है ये आप देखो, है ना। तो हर एक की नफ्स देख, पहले उस अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय, अल्फ मतलब अल्लाह, है ना, अल्लाह मतलब शिव बाबा। अल्लाह के निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? चाहिए किस किस को स्कॉलरशिप चाहिए? तो क्या लेना है, कैसे करना है? उत्तर है अंतर्मुखता का। स्कॉलरशिप लेना है तो कौन सा एक गुण चाहिए? अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है, तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी देहभान में आकर, देह अभिमान में आकर रुसते व लड़ते नहीं हैं, है ना। बाबा ने कहा जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रुसते व लड़ते नहीं। उनके चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। बाबा ने आज क्या कहा, बहुत सारे गुण बताए ना, कि अगर तुम्हें स्कॉलरशिप लेनी है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए? अंतर्मुखी, यानी ज्यादा बोलने वाला नहीं, है ना। बाबा ने कहा ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करो, किसी को नहीं पसंद आएगा ज्यादा बोला हुआ, चाहे वो ज्ञान की बातें हो। बाबा ने क्या कहा, योग में रहकर वो क्या करेंगे? योग में रहकर सर्विस करते हैं। बहुत सुंदर है ना, ये बात है या नहीं? मान लो हम लोग 10 लोग गए सेवा करने, तो 10 लोग में वो एक बोलेगा ड्रामा ये है, वो कहेगा ये ऐसा है, ये बाबा ने ऐसा कहा, तो वो अच्छा लगेगा ग्रुप में? क्योंकि बाबा कहते ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं दो, ब्राह्मणों को आपस में ज्ञान नहीं दो। उस समय क्या रहो, आपस में जब रहते हो तो योग में रहकर चुप रहकर सर्विस करो, कि अरे बाबा ने कौन सी सेवा मुझे दी है, वो सेवा पे मुझे ध्यान देना है। नहीं तो क्या होता है, सभी ज्ञान की बातें और बोलते हैं, और ऊपर से क्या लगता है, ईगो लगता है ना, फिर लगता है ये कौन है मुझे ज्ञान सुनाने वाला। आज बाबा ने क्या कहा, अंतर्मुखता का, तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी देहभान में आकर रुसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप की पहचान की है उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस में समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप की पहचान की है उस पर पूरा निश्चय ना बैठने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान है हो। बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक ही है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर सुख का सागर है। बाबा ने कहा कैसे परिचय दो, वही पतित पावन है,
ज्ञान का सागर है और सुख का सागर, सुख का सागर है। वही ऊंचते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो वेद शास्त्र आदि गीता भागवत सब खंडन हो जाए। है ना, ये बात है या नहीं? ये बात अगर सिद्ध हो जाए और समझ में आ जाए कि ऊंचते ऊंच एक ही है ना, एक ही है ऊंचते ऊंच, और पतित पावन एक ही है, तो बाकी जितने शास्त्र हम पढ़ रहे हैं वो क्या हो गए? खंडन हो गए ना। इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है या नहीं? बताओ। एक की जब हम बुद्धि में हमारी सेट हो गई तो फिर और बातें तो हमारे आगे पीछे। हाँ, तो अभी क्या है, अगर हमारे में से किसी की भक्ति नहीं छूट रही है ना, हम अभी भी कहते हैं नहीं राम ही देते हैं हमको, कृष्ण ही हमको देते हैं, और अभी तक हमारी भक्ति नहीं छूटी, इसका मतलब है अभी तक ये समझ में हमको भी नहीं आया कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा। शिव बाबा है। जब ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, सर्व का सद्गति दाता एक है, तो बाकी तो कुछ की वैल्यू रही नहीं ना। ऐसे ही बाबा ने कहा वही ऊंचते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए, यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं यह मैंने नहीं सुनाया है। बोलो रीता बहन, क्या कहा भगवान ने? मैंने नहीं सुनाया। ये निश्चय है या नहीं कि सुनाया किसने है? मनुष्य ने। तो फिर हम क्यों उसमें जाए? हम तो वो सुनेंगे जो भगवान ने सुनाया है। मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद, ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है या नहीं? संगम पर जो मैंने ज्ञान सुनाया उसकी प्रारब्ध 2500 साल चली, तब तक कोई भक्ति नहीं थी। जब वो भी पूरी हो गई, मेरा ज्ञान भी पूरा हो गया, उसकी प्रारब्ध भी पूरी हो गई, तब जाके आत्मा भटकती है तो भक्ति शुरू होती है, शुरू होता है। समझ में आ रहा है? भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ मैं 5000 बरस का कल्प का है, ये 5000 बरस का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत की इस बात में है, बाप आते हैं कब्र से जगाने। है ना, एक एक बात मेरे कानों में गूंजनी चाहिए सारा दिन। कहते हैं ना मुरलीधर की मुरली गोप गोपियों के कानों में गूंजती रहती थी। तो अब कौन सी बात मेरे कानों में गूंजनी चाहिए? ये सब आत्मा कब्र दाखिल है। आज बाबा अल्फ और कब्र दोनों का कनेक्शन है ना। मुस्लिम धर्म में कहते हैं ना कब्र दाखिल, है ना, और कहते हैं अल्लाह को याद करो। ना वो अल्लाह को जानते ना वो कब्र को जानते। अब समझ में आया? कब्र मतलब थोड़ी कोई कब्रिस्तान है। कब्र मतलब आत्मा अपने आप को भूलकर मरी हुई है, देवभान में जिंदगी जी रही है, तो क्या है ये? कब्र दाखिल। तो भगवान अल्फ आए हैं सब कब्र से जगाने, है ना। बाप आते हैं कब्र से जगाने। शास्त्र आदि आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है। तुम बच्चे की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण से आत्मा की ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती नहीं। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। क्या निश्चय हो? कि परमात्मा परम ज्योति ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना पूछते हैं, है ना। सब कोई क्या कहते हैं? तुम्हारा शिव बाबा तो ये है। किसी को क्या बोल देते हैं? शिव बाबा। बाबा कहते हैं मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना पूछते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग में अब पास हो गए, अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, रोज योग सीख रहे हैं, देवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन
तमो प्रधान बनते ही जाते हैं, है ना। आज बाबा ने कहा देखो कितनी सुंदर है, जो संगम युग पर नहीं, ठीक है, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जा रहे हैं, है ना। देखो दुनिया में क्या है, जो संगम युग में नहीं है इसका मतलब वो कहाँ है, कलयुग में। और कलयुग में है मतलब उसको कितनी भी दुनिया की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वो नीचे ही है या नहीं। और हम तो ये फील करते हैं जिसको जितना मिलता है ना, वो आत्मा उतनी दुखी हो रही है ना। पहले देखो, पहले हमको कुछ नहीं मिलता था, तो एक मिल्क बिस्किट का पैकेट भी मिलता था ना, तो लगता है कि सारी कयानात मिल गई। एक छोटा सा मिल्क बिस्किट का हमको कोई देता था तो लगता था बाप रे इतना बड़ा चीज मिल गया। तो जितना जब अप्राप्ति होती है उस समय पहले के टाइम पे, उतना आत्मा सुखी है ना। और वही चीज आप एबंडेंस में मिलने लग गई आज, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आजकल कोई चीज की वैल्यू नहीं है, तो आत्मा उतनी ही नीचे गिर गई, उसको उसको कोई चीज में मजा ही नहीं आ रहा है। और पहले कुछ नहीं मिलता था, तो उसको एक चीज भी मिलती थी तो लगता था उसको सब कुछ मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है, इस कलयुग की दुनिया में बाहर की जितनी प्राप्ति है वो आत्मा को नीचे ही गिरा रही है या नहीं बताओ। जितनी प्राप्ति है, अगर उसके पास पहले कुछ नहीं था, तो कभी कभी गाड़ी में बैठते थे तो लगता था वाह मर्सिडीज बैंड बड़ी गाड़ी पर, अच्छा गाड़ी में बैठे हैं, तो उसकी वैल्यू थी, है ना। उसमें सुख लेती थी आत्मा थोड़ा सा, कितना सुख का अनुभव होता था। लेकिन अब तो चार गाड़ी है, अब तो गाड़ी में बैठने में छींक आती है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा को जितनी मिलती गई, कहने का तात्पर्य क्या है, आत्मा उतनी तमो प्रधान बनती है। स्थूल प्राप्तियां हमें तमो प्रधान बनाती है, और आत्मा की सूक्ष्म प्राप्तियां हमें सतो प्रधान बनाती है। ये तो एकदम क्लियर हो गया ना मुरली से भी और जीवन से, कि आत्मा जितना हम बाबा को याद करते हैं हमारी अवस्था सतो प्रधान बनती है, और जितना बाहर की प्राप्ति हम पीछे भाग रहे हैं उतनी आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है। उसमें और अहंकार बढ़ता है, और उसमें गुस्सा बढ़ जाता है, और उसमें खोने का डर बढ़ जाता है या नहीं। और आज एक गरीब बच्चे को देखो, उसको कोई चीज का डर ही नहीं है। क्यों? उसको कुछ खोने का नहीं है। और आज हमारे में देखो, सुबह उठते हैं तो डर लगता है कि इसको संभाल के रखो, ये रखो वो रखो। तो क्या है, आत्मा तमो प्रधान बन गई। संगम युग पर नहीं, वो दिन प्रतिदिन, इसको क्लियर समझना है, तमो प्रधान ही बन रहे हैं, है ना। बाबा ने क्या कहा, दुनिया की कोई भी आत्माओं को आप देखो, वो आत्मा कलयुग में है, मतलब वो तमो प्रधान। हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना लोगों को देखकर, कि देखो वो तो कितना कमा रहा है पैसा, अरे मैं ब्रह्मा कुमारी में क्या कर रही हूँ, घास चल रही हूँ क्या यहाँ। हाँ, मेरे तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा लाइफ में। ऐसा होता है ना, कितने ब्रह्मा कुमारी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कि बोलते हैं अरे इससे अच्छा बाहर की दुनिया ठीक है, वहां तो हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं किटी पार्टी कर रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं, और यहाँ बाबा कहते हैं मुझे बैठ के है या नहीं बताओ। ऐसा होता है ना, आकर्षण है ना उस दुनिया में, वहां तो बहुत आकर्षण है। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं क्लास में, कि वो और ही तमो प्रधान बन रहे। ये समझना है कि वहां एक्चुअल में आकर्षण नहीं है, वो खड्डे खोद रहे हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि जब उनको वो चीज नहीं मिलेगी ना, तब उनके अंदर और क्या होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, बढ़ेगा। लेकिन हमको बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था सतो प्रधान, तुम्हें पता है सब चीज, तुम्हें कोई भी चीज में डिपेंडेंट नहीं हो, तुम मेरे याद से सब कुछ ले रहे हो, है ना। और ये याद जो बाबा की याद है, इसमें सब कुछ है, तो तुम्हें कहीं भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं। इसको तो कोई सोर्स बंद नहीं कर सकता। लेकिन ये सोर्स अगर जिस दिन बंद हो गया, उस दिन क्या अवस्था होगी आत्माओं की, आप सोचिए, है या नहीं। आज मान लो मोबाइल है, आज एक दिन मोबाइल बंद हो जाए, एक दिन में 1 घंटा, तो क्या होगा, उनका हाल बुरा हाल होगा। लेकिन हम ये बात कहेंगे नहीं, कहेंगे हम बाबा के बच्चे, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है या नहीं। इसीलिए बाबा मुरली में सब चीज समझाते हैं, अगर हम गहराई से समझे तो। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, उस तरफ तमो प्रधान बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये फील कर रहे हो, एक एक दिन हमारा संगम युग का पूरा हो रहा है, तो कितना वैल्यूबल है ना, कि है कि नहीं। थोड़ा सा मुरली पढ़ते हैं तब समझ में आता है, और मुरली नहीं पढ़ते हैं और हम सोचते हैं हमको सब कुछ आता है, तो हमारी याद भी ठहरती
इस समझाने में की बातें है ना, समझाने वाले भी बाबा ने कहा नंबरवार है। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयी भी। बच्चे में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं। टिक टिक मतलब ज्ञान की भी ज्यादा टिक टिक नहीं करो, ज्यादा ज्ञान की बातें भी नहीं सुनाओ। मुख्य क्या बात है? याद। और अभी हमने मेडिटेशन में क्या कराया? याद। याद। बाबा की पालना क्या है? याद। बाबा की याद। समझ रहे हैं? जितना हम याद करेंगे बाबा उतनी मेरी पालना करेंगे। याद ही है सब कुछ। वही हम सोच रहे थे बाबा की पालना क्या है, बाबा की पालना क्या है। रोज बोल रहे हैं बाबा की पालना, बाबा की पालना। तो बाबा की पालना तो है, बाबा साथ रहते हैं बच्चों के, है ना। बाबा को पुकारो, बाबा हाजिर, साथ देते हैं। लेकिन मुख्य बाबा की पालना क्या है? बाबा की याद। इस याद में सब कुछ है, सब कुछ जो मुझे चाहिए वो इस याद में समाई हुई। मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद बाबा ने कहा बच्चों में टिक टिक करने के। आज बाबा चलाई थी मुरली कि ज्यादा ज्ञान की बातें भी, है ना। कोई सचिन भाई की क्लास करते हैं, कोई उषा दीदी की कर रहा है, कोई कौन कर रहा है। मैं कहती हूँ जरूरत ही नहीं है इतनी। एक क्लास सुन लो, मान लो आपको अच्छा लगे, दैट्स इट। लेकिन मैं ये सारा दिन ज्ञान की टिक 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 कर रही हूँ, और जो बाबा की पालना है याद, उसका अनुभव, मेन चीज तो छोड़ ही दिया हमने, और हम उसमें जा रहे हैं ना। और वो भी सचिन भाई, उषा दीदी, जो भी है, सूरज भाई, जिसकी भी आप सुन रहे हो, वो भी कहाँ से ले रहा पॉइंट? वो उसको आगे अलग से आके शिव बाबा ने पढ़ाया क्या कि आओ बेटा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ? याद में रहेगी। हाँ, उन्होंने क्या किया? मनन चिंतन किया ना मुरली का, कि हाँ ये पॉइंट पे मुझे आज समझाना है। तो वही पॉइंट हमें अच्छी लगने लगती है। अरे कितना अच्छा भाई समझाता है, भाई ने कहाँ से समझा है, उसी से। हाँ सुनो, ये नहीं है बड़ों की क्लास सुनने से हमें बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन उसको उसमें भी टू मच नहीं जाना है। मुख्य कौन सी बात है? याद। मुख्य कौन सी बात है? याद। तो बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद ही नहीं करते। बाबा कंप्लेंट कर रहा है। ज्ञान की भी टिक टिक बहुत करते हैं। फोन करेंगे, हाँ बाबा ने ऐसे कहा ना, वो बोलेगा हाँ बाबा ने ऐसे कहा ना। बाबा कहता थोड़ी ऐसे करो। क्या कर रहे हैं आपस में? ज्ञान की टिक टिक। इससे अच्छा क्या करते? याद करते। बाप को याद करते नहीं, याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना, बाप को याद करना छोड़, अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। सुना बाबा की कंप्लेंट? अपनी ही सुनाते रहते हैं। बाप को निश्चय के बिगड़ चारों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं, अल्प का निश्चय नहीं तो बाकी मैं में जाना टाइम वेस्ट करना है। किसकी नब्ज को जानते नहीं, ओपिनियन करने वालों को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंच से ऊंच, बाप ज्ञान का सागर है ना। बाबा ने क्या कहा? सबको ये समझाओ बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है। बाप यहाँ ज्ञान अभी ही देते हैं, सत्युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ, है ना। जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल उन्हों को निंदा करनी ही है जिनका भी पूजा करते हैं ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे, है ना। खुद का ही योग नहीं तो औरों को राजयोग कैसे करेंगे, योग कैसे सिखाएंगे? राजयोग सिखाने के लिए तो पहला योग खुद का होना चाहिए। बल शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है बाप को याद करना। क्या है मुख्य बात? याद करना। ये याद ही बाबा की पालना है। क्या है? हाँ? जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। क्या कहा? जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं, फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं
हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा तो हो, परंतु योग कम है। क्या कहा? बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा तो हो, परंतु योग कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान का समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है तो योग विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे? योग में बहुत बच्चे डैश हैं। योग में बहुत बच्चे, बाबा मार्क्स दे रहे हैं। अपना अपना मार्क्स दो, चलो कितना देंगे अपने मन में रखो, बोलना नहीं है, नहीं तो सामने वाला बोला अच्छा ये तुम्हारी हालत है। कितना मार्क्स देंगे अपने आप को? बाबा कह रहे चेक करो, है ना। बाबा ने कहा योग में बहुत बच्चे फेल हैं, समझते हैं हम 100% है, हाँ, परंतु बाबा कहते हैं 10% है। बाबा क्या कहते हैं? अच्छा मुरली पढ़ ली आपने। 2% है। क्या है? हम अपने आप को 100 कह रहे हैं और बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भले उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, ट्राई करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा मासूक है। उनको जितना याद करेंगे हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं, अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा? एक अल्फ का पता नहीं तो बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है ना। एक अल्फ का पता नहीं तो बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। मतलब खाली बाबा कहते बिंदु बिंदु करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा? एक अल्फ का पता नहीं तो बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। मतलब जो भी बातें आप समझाएंगे वो उनके लिए जीरो है, सभी बातें फिर क्या हो गई? जीरो। अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे? तकदीर में नहीं तो बाबा भी क्या करें? बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं देवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। लिख लो ये पॉइंट, याद से क्या होगा? लव होगा श्रीमत बाबा से लव होगा और लव से ही हम उस बात को फॉलो कर सकेंगे, है ना। तो जैसे कल कोई भागवत चला के रखा था ना घर पे, तो हम सुन रहे थे कि वो क्या कहते हैं प्रेमानंद जी। तो वो बता रहे थे कि वृंदावन में रहते हैं प्रेमानंद जी, तो उनका सुने। तो उन्होंने कहा कि किसी भाई ने उनको एक क्वेश्चन पूछा, उनको पूछा कि हम गुरुजी हम चाहते तो हैं कि हम चुप रहें, हाँ, हम ये सिचुएशन आती है तो हम चाहते हैं कि हम चुप रहे सहन करें, लेकिन गुरुजी होता नहीं है, हम फेल हो जाते हैं, तो क्या कारण है? गुरुजी को पूछा। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि कहा कि देखो आप तभी पास हो सकोगे, आपके पास नॉलेज है, आपको पूरा क्लियर है कि मैं मुझे चुप रहना है, कोई बोले तो हमें सहन करना, ये सब नॉलेज है आपके अंदर भरपूर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि आप नाम जाप नहीं करते हो। वो तो योग नहीं जानते ना, वो तो योग तो नहीं जानते नहीं है ना। हम तो साइलेंस में बैठ के शिव बाबा को याद करते हैं, परम धाम को अनुभव करते हैं, हम ये फील करते हैं कि हम फरिश्ते हैं और इस साकार वतन में आए हैं। ये सब योग में है ना, हमारा तो योग का चार्ट है ये, राइट। वो तो ये सब नहीं जानते, वो क्या चीज जानते हैं? नाम जाप। और नाम जाप में वो कहते हैं कि अगर आपने नाम जाप नहीं किया तो आप कोई भी बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? ज्ञान जीरो है, ज्ञान उस समय जीरो हो जाएगा अगर आपका नाम जाप हुआ होगा, तब आप उस बात को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसका मतलब बाबा हमें ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर भी, हाँ, जितना आप योग करेंगे
उतनी आप बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं। धारणा इम्पोर्टेंट। धारणा होगी, योग से ही धारणा होगी, ज्ञान से धारणा। अभी बाबा ने पहले पैराग्राफ में क्या कहा कि ज्ञान है, योग नहीं है, तो अहंकार आ जाएगा। ठीक है, उस आत्मा को क्या आ जाएगा, छोटी छोटी बात का अभिमान, अपमान, फीलिंग ये आएगा, तो वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन जिनका ज्ञान के साथ योग है, उस आत्मा की निशानी क्या होगी, वो बड़े मीठे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, कभी किसी बात में मुझेंगे नहीं, कभी किसी से रूठेंगे नहीं। कोई बात भी हो जाए क्लास में, कभी किसी से रूठेंगे नहीं। समझ रहे हैं कि खाली ज्ञान होने से क्या नुकसान है, और खाली योग भी हो नहीं सकता। तो ये तो पंख हमको जरूरी है, आज बाबा ने कहा, नहीं तो क्या होगा, हमारी अवस्था नीचे रहेगी। तो बाबा कहते हैं बाप को तो तरस पड़ता है, तकदीर में नहीं तो बाप भी क्या करें। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, देवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। इसीलिए अमृत वेला बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अमृत वेला। अमृत वेला नहीं है, उस आत्मा की अवस्था अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि बाबा याद प्यार सबसे मुख्य, पूरे दिन में बाबा बच्चों की पालना कब करते हैं, इसीलिए जरूरी है। अमृत वेला का महत्व हम ब्राह्मण भी बहुत नहीं करते हैं, इसलिए जरूरी है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, अमृत वेले बाबा के प्यार को अनुभव। देखो ये पहले वाली मुरली की लाइन को पढ़ो, याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। समझ में आया सारा ज्ञान, तभी मैं किसी को सहन कर पाऊंगा, तभी मैं ब्राह्मण परिवार में चल पाऊंगा, तभी मैं किसी बात को लेट गो श्रीमत पर। नहीं तो अगर याद नहीं होगा तो लव नहीं होगी, लव नहीं होगा तो हम करेंगे ही नहीं, उसको कर पाएंगे हम। कोई हमें एक शब्द बोलेगा, हम क्यों सहन करेंगे, लगेगा मैं क्यों करूं, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन सहन कब होगा, जब बाबा से कि नहीं बाबा ने कहा है ना, इसलिए मुझे किसी भी बात में रिएक्ट नहीं होना। बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है, बल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं, जो बच्चे योग में कच्चे हैं, वह दे अभिमान आकर रुसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी हैं, लिख लो, जो पक्के योगी हैं, उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे, चलन भी बड़ी रॉयल होगी, यानी कभी किसी से रूठेगा नहीं। योगी मतलब क्या, थोड़ा सा सोचो इसके ऊपर। योगी आत्मा की निशानी वो क्या है, वो स्वयं से लेता है और बाप से लेगा। ठीक है, योगी मतलब स्वयं से लेगा और बाप से लेगा, और किसी बाहर वालों से उसको लेने की तो रूठेगा। रुसता कब है व्यक्ति, जब उसको बाहर वालों से कुछ चाहिए। और योगी आत्मा किससे लेगी, अपने आप से और अपने बाप से, उससे कनेक्ट करके उससे लेगी, तो वो किसी से रूठेगा नहीं। तो बहुत थोड़ा बोलेंगे, यक सर्विस में रुचि रखेंगे, यक सर्विस में हड्डियां भी चली जाए, ऐसे ऐसे कोई है भी। परंतु बाबा कहते याद में जाती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। आया ये फॉर्मूला याद ना, जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा से प्यार मिलेगा, और जितना प्यार मिलेगा उतनी खुशी में भरपूर फील करेंगे। यानी इस दुनिया से किसी से भी उसको कुछ लेने की जरूरत नहीं है ना। रूठते लड़ते झगड़ते कब है, जब हमें यहाँ एक्सपेक्टेशंस होता है, और जब यहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होगा और देने वाला बाप से याद करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति भरपूर होगी, देने वाला बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, देने वाला। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सत्युग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की। रावण ने कब शुरू हुई, द्वापर से, आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकेंड में पाते हो, 21 जन्मों की वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है सेकेंड बाय सेकेंड, यह बुद्धि में याद रहे तो तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। बाबा ने कहा है ना, मैं किसी दादी का क्लास सुन रही थी, क्या क्या पता नहीं, किताब पढ़ रही थी, ध्यान नहीं है।
बाबा ने कहा तुम डिस्टर्ब क्यों होते हो जब तुम ये भूल जाते हो कि ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय बोला आत्मा में निश्चय है, परमात्मा में भी निश्चय हो गया अभी कि यही बाबा है, यही ऊंचते ऊंच भगवान है, निश्चय है सभी को। शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच है, इनसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, ये भी निश्चय है। तो बाबा कहते बच्चे कहाँ फेल हो रहे हैं, ड्रामा में फेल हो रहे हैं ना। यही बाबा के बच्चों ने प्रश्न पूछा। अच्छा, मैंने अव्यक्त वाणी में पढ़ा तो बाबा ने कहा कि बच्चे ड्रामा में निश्चय नहीं है कि ये सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा चल रहा है, तो ड्रामा में चल रहा है तो आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, है ना। ड्रामा मतलब ही है क्या है, फेक। फेक मतलब झूठ। ड्रामा कोई भी सच्ची का होता है। आप कोई भी ड्रामा को देखिए, ड्रामा मतलब ही नाटक, नाटक मतलब ही झूठ, ड्रामा मतलब नाटक, नाटक मतलब ही झूठ। कोई भी नाटक हो ना इस धरती पर, तो नाटक ही बोलेंगे ना, स्टेज पे हो चाहे वो कितना भी उसमें मतलब रियल स्टोरी डाल दो, लेकिन झूठ तो झूठ ही है क्योंकि वो रियल नहीं है। इस तरह बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकेंड बाय सेकेंड, या बुद्धि में याद रहे तो तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है, सेकेंड सेकेंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार सारा पाठ बज रहा है, एक सेकेंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वाला का ऊंच पद है, बाकी का कम पद होगा, यह पक्का ख्याल रखो। यह बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड बढ़ता रहता है ना, हमारी आत्मा में ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पाठ भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, है ना। आत्मा में बाबा ने कहा रिकॉर्ड है। जैसे पिक्चर हॉल में वो रिकॉर्ड डाल देते हैं तो वो स्क्रीन में आता है ना, वैसे ही यहाँ कौन है रिकॉर्ड, आत्मा क्या है, रिकॉर्ड है। वो चिप है ना, वो चिप डालने के बाद वो आत्मा अपने उस चिप के अनुसार चल रहा है। कितना बड़ा बात है ये। इसका मतलब कोई भी चेंज करने की चीज जो आत्मा में रिकॉर्ड है वो ही बजेगा, है या नहीं। सोचो, ज्ञान का मंथन करो तब समझ में आएगा कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं तो हर आत्मा को चेंज करने में लगी हूँ। और यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड में बज रहा है। जैसे वो मोबाइल में चिप है, वैसे चिप में जो सॉफ्टवेयर में डाउनलोड है वही हार्डवेयर में दिखाता है। आपके अंदर लोडिंग ही नहीं है उसका तो गाना बजेगा। हम मचकाते रहे, फोन को मचकाते रहे, तोड़ दें तो भी वो गाना बजने वाला नहीं है। और वो वैसे ही बाबा ने कहा आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है वही चलेगा। सुंदर है ना, देखा जाए तो खूबसूरत है ड्रामा, लेकिन हमने उस ड्रामा को क्या बना दिया, झमेला वाला, है ना। झमेला क्यों बन कर ले, क्योंकि क्या करना है, बाबा के साथ अकेले में रहना नहीं आता तो झमेले में फंस गए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्या हो गए बच्चे, जैसे रिकॉर्ड भरता रहता है ना, हमारी आत्मा में ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा, हमारी आत्मा में सुनिए ध्यान से, हमारी आत्मा में बोलिए रिकॉर्ड करा हुआ है। रिकॉर्ड भरा हुआ है, श्योर श्योर कि रिकॉर्डिंग भरना है, और दूसरे की आत्मा में भी। तो फिर छोटी आत्मा में इतना सारा पाठ भरा हुआ है, इसको कुदरत कहा जाता है। देखने में कुछ नहीं आता, यह समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। तो हम मोटी बुद्धि है कि महीन बुद्धि, इसमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता है, फिर 5,000 बरस के बाद रिपीट होगा। ऐसे समझ कोई के पास नहीं, जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले जो गांठ बांधी बाप की याद की। चलिए सब कोई गांठ मारिए, क्या करना है, मारूंगा, है ना। भाई लोग के पास तो नहीं है चुन्नी। क्या चीज की गांठ मारी है। ये एक टोटका है, पहले के जमाने में करते थे लोग। कोई चीज गुम हो जाता है, कोई चीज भूल जाते थे ना, अब उसको याद करना है
तो जैसे गांठ देखेंगे तो वो बात, तो पापा कहते गांठ मारो, कहाँ मारो? पल्लू में। कि क्या करना है? कुछ भी हो जाए बाबा को याद करना है, ठीक है। गांठ देखते ही याद आ जाना चाहिए कि चलो बाबा को बाबा कहते हैं कि गांठ बांधो बाप की याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठो बोलो। अब लिखो बरोबर, वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। देह सहित सब कुछ छोड़ बाप को याद करना है। याद से ही तुम स्तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आपस में यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करे तो किस काम के? क्या कहा बाबा ने हम बच्चों के लिए? कि ब्राह्मण होकर और रूहानी बाप की सेवा ना करे तो ब्राह्मण किस काम का? पढ़ाई की तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा जानते बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होती, अर्थात रीति बाप को याद नहीं करते। सारा खेल किसका है? याद। अगर मेरी याद है तो सारी चीज मुझे मिल जाएगी, है या नहीं? एक तरफ याद रखो, एक तरफ सारी प्राप्तियां रखो। आपको क्या लगता है? बस याद। तराजू में कौन सा पलड़ा भारी है? याद का। जहां याद है वहां अपने आप सारी प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना। बाबा ने कहा कि अक्षर भी धारण नहीं होती, यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। मेहनत करे तभी राजाई में जा सके। नंबर 1 को स्कॉलरशिप मिलती है। लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर 1। इसमें बड़ा इम्तहान है। स्कॉलरशिप की माला बनी हुई है। 8 रत्न 8 है। फिर है 100, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए? अंतर्मुखी। इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? अंतर्मुखी, है ना। काम की और डिटैच, काम की और डिटैच। ऐसे नहीं कि काम में बिजी हो गए, है ना। ऐसे नहीं फोन में लग गए। काम करना है लेकिन उसके बाद क्या हो जाना है? थोड़ी देर। जैसे कछुआ है, कछुआ क्या करता है? डिटैच। इस दुनिया से क्या हो जाता है? थोड़ी देर डिटैच। अपनी कर्म इंद्रियों को अंदर समेट लेता है ना। तो बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है। चलते फिरते क्या याद रखो? हमको वापस कि अब हमको घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। आज बाबा ने क्लियर कर दिया ना कि जो बातें तुम इतना सुन रहे हो ये सब बातें भी यही छूट जाएगी। तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? याद। याद में जो सुख है, जो स्थिति तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे साथ। तो मुख्य क्या हो गई? ज्ञान से भी ऊंचा क्या हो गया? याद। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है, वंडर है। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने आप से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो। कौन सी बातें करते रहो? कि यह अविनाशी ड्रामा है। कौन सी बातें करते रहो? कि यह ड्रामा चल रहा है। ऐसे ऐसे तुम अंतर्मुखी हो, अपने आप से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं। आत्मा का विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पाठ मुदा हुआ है। आज बाबा ने कहा ड्रामा का चिंतन करो। क्या? इस अविनाशी नाटक में एक एक चीज का और एक एक मनुष्य का पाठ मुदा हुआ है। मतलब ये चीज यहाँ रखी हुई है, फिक्स्ड है। सामान का भी पाठ मुदा हुआ है। सब चीज समझ रहे हैं आप? ये चीज ऐसे रखी हुई तो ये चीज 5,000 साल पहले बाद भी अब ये सोचो कितना मजा आ जाए ना।
हम हर चीज को ऐसे देखने लग जाए तो कोई भी डिस्टर्ब, बोलिए ना, डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे कि ये ड्रामा में अविनाशी है, ये ऐसे ही था, तो फिर मैं इतना डिस्टर्ब। लेकिन क्या होता है जब परिस्थिति आती तो फिर तो लगता है कि ये इसने ऐसा किया तो क्यों किया। और यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, इसके लिए आज बाबा ने बहुत सुंदर बताई ना, इसका अंतर्मुखी होकर चिंतन करो ये ड्रामा का, तो तुम्हारी अवस्था अच्छा लडोल होगी। खाली सुनने से अवस्था अच्छा लडोल नहीं होगी, इसका मनन करो। जब घर पे रहो तो देखते हुए चलो कि हाँ ये भी 5,000 साल पहले ऐसे रखी थी। कोई आत्मा का पाठ देखो तो 5,000 साल, थोड़ा 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 अभ्यास करते करते एक दिन अवस्था कैसी हो जाएगी। ये पक्का अभ्यास करना, बिना अभ्यास के प्राप्ति नहीं है। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पाठ ऐसे लिख लेना चाहिए ना। कमरा में क्या करोगे, कागज में लिख लो, भगवानुवाच क्या लिखो नीचे, ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पाठ मुद्दा हुआ है, लिखना चाहिए। रीता बहन लिखना चाहिए, रूम में लिखना चाहिए। तो पति आके पूछेगा ये क्या लिखा है, तो क्या जवाब देंगे, इसमें हम किसी को चेंज संकल्प भी नहीं चलाओ, बाबा कहते हैं तभी तुम्हारी स्थिति योगी आत्मा की होगी, है ना। योगी का दिखाया ना गीता में, क्या लिखा है अर्जुन, योगी कौन, जो निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान सर्दी गर्मी सब में एक समान। तो कैसे बनेंगे हम योगी, जब ये ड्रामा का ज्ञान पक्का है या नहीं। अगर ये क्या पक्का हो जाए, पता ही मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये पक्का हो जाए कि एक एक मनुष्य का और एक एक आत्मा का पाठ मुदा हुआ है, फिक्स्ड है, तो हमारी स्थिति योगी आत्मा की बनेगी कि नहीं, कभी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का, इसके ऊपर होमवर्क करना है सबको आज, एक एक चीज का पाठ मुदा हुआ है। इनको बेअंत भी कहेंगे, अंत तो पाया है परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहे, ईश्वर की कुदरत, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, वो कह देते हैं हमारा भी इसमें पाठ है ना। इनको कुदरत कहें, बाबा ने कहा ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, वह कहते हैं हमारा भी इनमें पाठ है ना। बाबा ने कहा मेरा भी इस ड्रामा में पाठ है ना। ये नहीं कि मैं अचानक कुदरत है तो मैं आ गया, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा। नथिंग न्यू बोलती। सोचो आप थोड़ा सा, ड्रामा को बाबा कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं कि अगर मुझे ड्रामा का ज्ञान है, मेरी अवस्था अचल और बन सकती है। इतना गहराई से बाबा ने आज समझाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। योग में बहुत मेहनत है, ट्राई करके देखना कि कर्म में कितना समय बाबा की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है, याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे मासूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। मैं महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है, यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5,000 बरस के बाद रिपीट होगा। क्या कहा, हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5,000 बरस के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है, इसे यथार्थ समझ खुशी में। हम जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, वो 5,000 साल के बाद। तो ड्रामा कौन बना रहा है, हम बना रहे ना, हम बना रहे। आज जो बोलेंगे, आज जो करेंगे, वो फिर 5,000 साल की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कितना ध्यान से हर कर्म करना है। मैं जो जो एक एक शब्द बोल रही हूँ वो क्या हो रहा है या नहीं। हम फोटो खींचने आते हैं तो कैसा करते हैं, कितना ध्यान देते हैं ना, पाँव कैसे टेढ़ा रखना,
सीधा रखना, आजकल तो ये भी चला हुआ है। हाँ, एकदम चेहरे में सीधा खुशी वो दिखाई दे, मुस्कुरा, चाहे अंदर से दुखी हो, लेकिन फोटो खींचते समय पता है रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या कृष्णा बहन, पता चलता है ना रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सब कुछ ठीक करते हैं हम, कपड़ा उपड़ा, फिर पता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं यहाँ वो तो एक दिन का रिकॉर्डिंग है, एक एक हफ्ता की रिकॉर्डिंग है, एक महीना का रिकॉर्डिंग है, और यहाँ कितने दिन का रिकॉर्डिंग है। तो अपने कर्मों पे उतना ध्यान देना है। वरदान, आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ, है ना, अपने जीवन के द्वारा क्या दो, परमात्मा का, परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ, कि मेरा जीवन ही लोगों को बताए। क्या प्रूफ देंगे हम कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आपका जीवन लोगों को बताए कि अरे यहाँ जाने से इतना अच्छा फील हो रहा है ना। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंध से परे यानी न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। क्या कहा बाबा ने कि परमात्मा प्रूफ क्या है, असंभव को संभव करना, पवित्र जीवन जी रहे हम, है ना। बाबा ने कहा देह और देह के संबंधों से न्यारे पर वृत्ति में रहकर बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र यानी शरीर की आंखों से देखते हुए पुरानी चीज और पुरानी दुनिया को ना देखना, ये है परमात्मा ज्ञान का प्रूफ। और क्या प्रूफ चाहिए कि अरे इतना आकर्षण है दुनिया में, फिर भी ये बच्चों को देखो कितने न्यारे, और तो समझ में आएगा कि इनको पालना देने वाला कौन है। इनको कोई आकर्षण नहीं है, किसी से कोई इच्छा नहीं है इनको, तब समझ में आएगा कि इनको पढ़ाने वाला कोई भगवान है या नहीं। और देह के संबंधों में हम सारा दिन फंसे हुए हैं, उन्हीं के जैसे रोना, उन्हीं के जैसे खाना, उन्हीं के जैसे बातों में डिस्टर्ब होना, तो फिर कैसे मानेंगे कि हमको परमात्मा पढ़ा रहे। स्लोगन है अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो आत्मा का एक्चुअल खजाना क्या है, बाबा की याद, और बाबा की याद में क्या है, अतीन्द्रिय सुख है। ये समझ में आ गया ना। जितना मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ कॉम्बाइंड में, जितना बाबा की याद में रहती हूँ, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, और अतीन्द्रिय सुख मेरा खजाना है। वो खजाना मिलेगा ना, बाबा है चाबी और अतीन्द्रिय सुख है खजाना। तो जितना मैं बाबा को याद करता हूँ अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, और अतीन्द्रिय सुख का खजाना कब बाबा ने का खत्म होता है, जब तुम अटेंशन रूपी पहाड़ को क्या करते हो, अटेंशन रूपी चाबी को खो देते हो। तो अटेंशन है पहरेदार कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, यही मेरा मुख्य अटेंशन, उसी को याद करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब काम बाई प्लॉट है, बाकी सब काम क्या है, बाई प्लॉट। अव्यक्त इशारे कॉम्बाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कॉम्बाइंड रूप में अनुभव करो, और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कॉम्बाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कॉम्बाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। जितना कॉम्बाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। नीचे बच्चे, हर एक के नव से पहले उस अल्प का निश्चय करो, फिर आगे बढ़ो। अल्प के निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है।
कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुख रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। तुम्हें जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी देर बाद में आकर रुसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। ठीक है, आज अपडेट वाणी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना कुछ सुनाया है बाबा ने।